दोस्तों, मिडिल ईस्ट में जारी भीषण तनाव के बीच इजराइल, ईरान और अमेरिका को लेकर लगातार बड़ी और गंभीर खबरें सामने आ रही हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिटेन को लेकर बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री इस पूरे संकट में मददगार साबित नहीं हो रहे हैं। उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले जैसे रिश्ते अब नहीं रहे, क्योंकि ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने एयरबेस उपलब्ध कराने में देरी की। इस देरी से अमेरिकी प्रशासन नाराज है और इसी कारण दोनों देशों के संबंधों में खटास देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी ओर ईरान में नए सुप्रीम लीडर के चुनाव की प्रक्रिया शुरू किए जाने की खबर सामने आ रही है। इसी बीच इजराइल ने ईरान के क़ुम शहर में बड़ा हवाई हमला किया है। इस हमले में असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स की उस इमारत को निशाना बनाया गया जहां ईरान के वरिष्ठ धार्मिक गुरु एकत्रित हुए थे। ये हमला ऐसे समय हुआ है जब ईरान में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हलचल तेज है। इजराइल ईरान युद्ध के बीच भारत में भी सुरक्षा के मद्देनजर जम्मू कश्मीर में आज भी विरोध प्रदर्शनों पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसी दौरान भारत सरकार की ओर से राहत प्रयास भी तेज किए गए हैं। एयर इंडिया ने जेद्दा और दुबई से भारत के लिए स्पेशल फ्लाइट शुरू की है। अब तक दुबई और अबू धाबी से 2000 से अधिक भारतीय नागरिक सुरक्षित स्वदेश लौट चुके हैं। दुबई भारत के बीच हवाई मार्ग धीरे धीरे फिर से सामान्य हो रहा है। हालांकि इसी बीच एक गंभीर खबर ये भी सामने आई है कि ईरान इजराइल युद्ध और होर्मुज रूट बंद होने के कारण 37 भारतीय जहाज और 1109 भारतीय नाविक फंसे हुए हैं। अब तक इन हमलों में 3 भारतीय नागरिकों की मौत की पुष्टि हुई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने रिस्पांस टीम का गठन किया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बेरूत में हमलों के बीच भी पैसेंजर विमानों ने उड़ान भरी। ईरान के 500 साल पुराने ऐतिहासिक महल पर भी हमला किया गया है। अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए हमलों का आज चौथा दिन है, जो भारी मिसाइल हमलों और अत्यधिक तनाव से भरा रहा। युद्ध के हालातों का सीधा असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा है। एयरलाइंस ने किराए मनमाने ढंग से बढ़ा दिए हैं। हालात ऐसे हैं कि लंदन से मुंबई का हवाई किराया 9 लाख रुपए तक पहुंच गया है, क्योंकि सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं और विमानों को लंबे रूट से उड़ान भरनी पड़ रही है। इसी बीच ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन में अमेरिकी कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है। वहीं इजराइल ने ईरान की राजधानी तेहरान और बेरूत में नए हवाई हमले किए हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के हालातों को देखते हुए सीबीएसई बोर्ड ने 5 और 6 मार्च की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। इस संबंध में सीबीएसई की ओर से आधिकारिक नोटिस भी जारी किया गया है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 48 घंटों में दुनिया के 8 प्रमुख देशों के नेताओं से फोन पर बातचीत की है। इन चर्चाओं में मिडिल ईस्ट संकट पर विस्तार से बात हुई। भारत ने सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए शांति वार्ता के जरिए समाधान पर जोर दिया। भारत ने स्पष्ट किया कि वो किसी भी पक्ष में नहीं है और पूरी तरह न्यूट्रल रुख अपनाए हुए है। प्रधानमंत्री ने यूएई, इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन, बहरीन, ओमान, कुवैत और कतर के नेताओं से बातचीत की है। अब सवाल उठता है कि इन युद्ध हालातों का असर भारत के आम नागरिकों पर कैसे पड़ेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बासमती चावल, रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल महंगे हो सकते हैं। पश्चिम एशिया में तनाव के कारण खाद्य तेल, उर्वरक और कच्चे तेल का आयात महंगा हो जाएगा। शिपिंग कंपनियों ने वॉर टैक्स और अधिभार लगा दिए हैं। ईरान द्वारा होर्मुज जलडमरू मध्य बंद किए जाने से दुनिया भर में हड़कंप मच गया है। इस रूट पर करीब 700 तेल टैंकर फंसे हुए हैं। भारत का लगभग 50% कच्चा तेल इसी रूट से आता है और दुनिया की कुल सप्लाई का 25% से अधिक हिस्सा इसी मार्ग से गुजरता है। खबर है कि भारत के पास फिलहाल 25 दिनों का तेल स्टॉक बचा है। सरकार नए सप्लायर तलाशने में जुट गई है और आश्वासन दिया गया है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। इसी बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इजराइल ने अयतुल्ला अली खामेनेई पर हमले के लिए ट्रैफिक कैमरों को हैक कर एआई तकनीक का इस्तेमाल किया। बताया जा रहा है कि वर्षों तक उनकी गतिविधियों पर नजर रखी गई और पुष्टि होते ही उनके ऑफिस पर 30 मिसाइलें दागी गईं, जिसमें उनके साथ मौजूद कई अधिकारी मारे गए। भारत में विपक्षी दलों की ओर से भी प्रतिक्रिया आई है। सोनिया गांधी ने खामेनेई की मौत पर केंद्र सरकार की चुप्पी को लेकर सवाल उठाए और संसद में चर्चा की मांग की। दुनिया भर के राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप अब वैश्विक स्तर पर ताकत दिखाने लगे हैं। चुनावों के दौरान युद्ध विरोधी बयान देने वाले ट्रंप अब लगातार सैन्य कार्रवाइयों में शामिल हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध की आशंका भी जताई जा रही है। ईरान ने यूरोपीय देशों को चेतावनी दी है कि यदि किसी ने अमेरिका या इजराइल का साथ दिया तो उसे युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। उधर पाकिस्तान अफगानिस्तान संघर्ष भी थमने का नाम नहीं ले रहा। खबर है कि अफगानिस्तान ने एक और पाकिस्तानी चौकी पर कब्जा कर लिया है। इस संघर्ष को 6 दिन पूरे हो चुके हैं। इस तरह पूरी दुनिया इस समय युद्ध और अस्थिरता के दौर से गुजर रही है।